प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। शिक्षा के कर्मवीरों प्रणाम। आज मैं शिक्षा अधिनियम 2009 लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आप तो पढ़ लिख के बड़े हो गए हो, और जो छोटे बच्चे जो अभी शिक्षा क्षेत्र के अंदर ABCD पढ़ रहे हैं और जो आज तक शिक्षा को पढ़ा ही नहीं है, अनपढ़ है, और उसी इस देश के अंदर प्राचीन काल के अंदर भारत को एक सपेरों का देश भी कहते थे। इसी देश को पूर्ण तरह से साक्षर और एक महान राष्ट्र बनाने के लिए एक कवायद शुरू हुई, और कवायद शुरू होने के अंतर्गत ही यहाँ पर अनिवार्य शिक्षा अधिनियम बनाया गया 2009। आगे आने वाले टाइम में पता नहीं शिक्षा क्षेत्र में क्या क्या कानून बनेंगे। मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान को शिक्षा बना के और इतनी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे कि हम हिंदुस्तान की धरा के साथ साथ दूसरे ग्रह तक भी पहुँच जाएंगे। आज हमारी शिक्षा का जो उच्च दर्जा है वो देखने के लिए मिलता है कि अमेरिका के अंदर भी जाके हमारे जो इंजीनियर है उसकी सत्ता को महत्वपूर्ण रोल, उनकी सत्ता में महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही हैं। इसके पीछे मेन शिक्षा ही है। तो भारत बालकों के लिए मौलिक अधिकार घोषित करने वाला 135वां देश है। जो अधिनियम बनाया गया 2009 के अंदर और 2010 के अंदर 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था ये, तो भारत बालकों के लिए मौलिक अधिकार घोषित करने वाला संसार का 135वां देश है। कौन सा देश है? 135वां देश। 1 अप्रैल 2010 को जम्मू और कश्मीर को छोड़ के पूरे देश में इसे लागू किया गया। कहाँ पे लागू किया गया? पूरे देश के अंदर इसको लागू किया गया। शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हम शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं तो जानते हैं जरा। नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्व आप लोगों को पता होगा, अनुच्छेद 36 से शुरू होते हैं और 51 तक है। नीति निर्देशक तत्व कब से कब तक, कहाँ से कहाँ तक है? 36 से, और अध्याय 4 के अंदर दिया गया है। और उसी के अंदर एक अनुच्छेद 45 है। कौन सा है? अनुच्छेद 45। इसमें 14 वर्ष के बालकों को, 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। क्या चीज है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो नीति निर्देशक तत्व प्रत्येक राज्य को संविधान प्रदान करता है जनता के कल्याण के लिए, और उसी के अंदर अनुच्छेद 45 में शिक्षा का उपक्रम जोड़ा हुआ है। उसके बाद में नंबर 2 पे देखिए, 86वां संविधान संशोधन हुआ और 2002 के अंदर हुआ। कब हुआ? 2002 में हुआ। अनुच्छेद 21A जो भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार 21A में इसको जोड़ा गया, और वहीं पर हमारे संविधान के अंदर मूल कर्तव्य है 4A, यानी कि 4A, अध्याय 4A के अंदर मूल कर्तव्य है। पहले इनकी संख्या 10 थी मूल कर्तव्यों की, और 11वां मूल कर्तव्य है हमने जोड़ा, जिसको के या 11वां मूल कर्तव्य बनाया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। याद रखना दोस्तों, बहुत बार पूछ लेता है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के अंदर। और मूल कर्तव्य 11वें में क्या है? मूल कर्तव्य 11वां क्या चीज है? 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम इसमें जोड़ा गया है। और अनुच्छेद 31 से जो मूल अधिकार है उसके अंदर भी क्या जोड़ा गया है? शिक्षा के अधिनियम को जोड़ा गया है। उसके बाद में राजस्थान में शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 38 की शक्तियों का प्रयोग करके, किसकी? 38 शक्तियों का प्रयोग करके राज्य सरकार ने राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य अधिनियम बाल शिक्षा 2011 निर्मित हुआ। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 निर्मित हुआ जो राजस्थान के अंदर, जिसके अंदर 7 अध्याय हैं। क्या चीज़ है? 7 अध्याय है, 38 अनुच्छेद है और 1 अनुसूची है। बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे प्रश्न आते हैं जिन्हें मैं आपको तोते की तरह कंठस्थ करवा दूंगा। यहाँ से कभी प्रश्न नहीं आता। मेरे जहाँ तक मानना है कि 135वां देश है, ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। या तो प्रश्न यहाँ से आ जाएगा 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 को हुआ और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। या तो यह आ सकता है, देखो 1 अप्रैल 2010 को ही तो लागू हुआ है ना। ये देखो 1 अप्रैल 2010 को ही लागू हुआ है जो 2002 को बना। और मूल कर्तव्य के अंदर, यहाँ पर नीचे मूल कर्तव्य, ऊपर मूल अधिकार के अंदर इसको जोड़ा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में 7 अध्याय हैं
और अनुच्छेद कितने हैं इसके अंदर, अधिनियम के अंदर 38, अनुसूची कितनी है 1। और ये सबसे पहले हम 7 के जो 7 अध्याय हैं जो कौन कौन से इसके बारे में बात करते हैं। पहले अध्याय का नाम है प्रारंभिक, ओनली प्रारंभिक। तो हम एक बार प्रारंभिक स्कूल के अंदर एडमिशन ले लें एक बार, तो एक को एक का हो गया, एक बार किस में एडमिशन ले लें, प्रारंभिक स्कूल में क्या ले लें, एडमिशन ले लें, हो जाएगा ना याद। अब दूसरा देखो, नंबर 2 में लिखा हुआ है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम। क्या चीज है, 2 के अंदर निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो निःशुल्क शब्द का जो प्रयोग हुआ है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, ऊपर भी क्या लिखा हुआ है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 2 नंबर के अंदर लिखा हुआ है। 2 को आज के बाद में आपने भैया दूज बोलना है। क्या बोलना है, भैया दूज। भैया दूज के दिन निःशुल्क शिक्षा पाएंगे। क्या पाएंगे, निःशुल्क शिक्षा पाएंगे। 3 नंबर के ऊपर तीसरे अध्याय में लिखा हुआ है समुचित सरकार कौमा स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। किसके, देखो समुचित सरकार, सरकार, स्थानीय अधिकारी और माता पिता के कर्तव्य, यानी कि मेन बात आ गई इसमें, कर्तव्य आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं 3 नंबर में, कर्तव्य। 3 को आज के बाद में क्या बोलोगे, 3 को क्या बोलोगे, हमेशा काल भी 3 होते हैं, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल, भूत, भविष्य और आधुनिक का ना, ये 3 चीज होगी, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, ये 3 चीज होती है। और वैसे भी लोक भी 3 होते हैं, पाताल, आकाश लोक और पृथ्वी लोक, 3 लोक होते हैं। और वैसे सबसे जो महत्वपूर्ण श्रावण तीज होती है, सारे भारत के अंदर श्रावण तीज को मनाया जाता है। तो आप कहीं पर भी ट्रिक्स बनाओ, 3 को श्रावण तीज मान लो, कुछ भी मान सकते हो। तो श्रावण तीज के दिन मेरे कर्तव्य निर्धारित होंगे। 3 को क्या बोलोगे, श्रावण तीज, और श्रावण तीज को क्या होंगे, मेरे कर्तव्य निर्धारित होंगे। 4 नंबर में क्या लिखोगे, विद्यालय व शिक्षकों के उत्तरदायित्व। विद्यालय के और शिक्षकों के क्या उत्तरदायित्व है, 4 के अंदर लिखा हुआ है। तो कैसे याद रखोगे, 4 को क्या बोलोगे, चौके। आजकल विराट कोहली की टीम बड़े चौके मार रही है, पुजारा साहब बड़े चौके मार रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया की धरती पर जाके हरा देना, ये चौकों का तो परिणाम है। और यहाँ पर भी क्या लिखा है, 4 को चौका। विद्यालय के शिक्षक का उत्तरदायित्व तो क्या है, चौके मारना। विद्यालय के जो शिक्षक है वो क्या मारते रहते, सारे दिन चौके चौके मारते हैं। 5 में क्या लिखा है, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसे पूरा किया जाना। क्या लिखा हुआ है, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसे पूरा किया जाना। अब यहां पर मेन चीज क्या चीज है, पाठ्यक्रम। 5 को आज के बाद में बोलना है पंचायत। क्या बोलना है, पंचायत। पंचायत हमेशा पाठ्यक्रम निश्चित करती है। क्या करती है, पंचायत हमेशा पाठ्यक्रम निश्चित करती है। और 6 में क्या लिखा है, बालकों के अधिकारों का संरक्षण। क्या लिखा हुआ है, बालकों के अधिकारों का संरक्षण। अब कैसे इसको याद रखोगे, संरक्षण, बालकों के अधिकार। 6, बालकों को यदि अधिकार मिल जाए, उनको संरक्षण मिल जाए तो बड़े छिके छिके मारे। 6 को छिका। 7 को बोलोगे सत्य, 7 या सत्य, परकिरण है। क्या लिखा हुआ, परकिरण, बताऊंगा आगे डिटेल से। परकिरण, किरण, सूर्य की किरण पड़ गई, सत्य बात है कि सूर्य की किरण सूर्य उदय होते ही पड़ती है, कहीं दिक्कत नहीं है। दोबारा से देखो, प्रारंभिक शिक्षा में एडमिशन मिल जाए एक बार, भैया दूज के दिन क्या करेंगे भाई, यहाँ पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार निःशुल्क। तो भैया दूज, 2 को भैया दूज के दिन हम क्या करेंगे भाई, निःशुल्क शिक्षा पाएंगे। और 3 नंबर के अंदर क्या चीज़ है, माता पिता और सरकार के कर्तव्य हैं। श्रावण तीज के अंदर कर्तव्य माता पिता के भी, बच्चों को खिलाए। 4 नंबर में विद्यालय व शिक्षकों के उत्तरदायित्व है, चौका। जो शिक्षक हैं वो आजकल चौके बहुत मारते हैं। 5 में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, तो पंचायत जो है वो पाठ्यक्रम निर्धारित करती है। पंचायत क्या करती है, पाठ्यक्रम निर्धारित करती है। 6 में बालकों का अधिकार है। क्या चीज़ है, बालकों का अधिकार और संरक्षण है। तो कैसे याद रखोगे, बालकों के पास में इतने अधिकार है, बालकों के पास में इतने अधिकार है कि उनको यदि संरक्षण मिल जाए तो वो छिके छिके मारेंगे। और 7 को क्या बोलोगे, सत्य, तो किरण पड़ेगी, सत्य बात। अब यहाँ पर किरणें पड़नी शुरू हो जाएगी। ये 7 के 7 क्या बताए आपको, अध्याय बताए हैं। तो वीडियो को लाइक करना न भूलें दोस्तों। आज इतना ही इस वीडियो के अंदर, बहुत छोटी है वीडियो, ज़रूर छोटी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको आपको 2 भागों में बता दूँ।
क्योंकि इसके बाद में आपको 38 की 38 जो अनुच्छेद है वो याद करवाने और एक अनुसूची याद करनी है नेक्स्ट वीडियो में। तो 2 वीडियो के अंदर ये पूरा पूरा अधिनियम पूरा हो जाएगा। सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सोचते हो कि मैं बार बार क्यों कहता हूँ आपको ऐसा, क्योंकि नए दोस्त जो साथ में जुड़ते हैं उन्हीं के लिए ये बात रहती है ना। तो आपका दिन बहुत अच्छा जाए, शुभ हो आपके जीवन में हर कुछ, और आप पढ़ते रहें, उन सही को छूते रहें। धन्यवाद।